क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलो देखो, कुछ चीज़ हम तुमको बताए नहीं थे थ्योरी में, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो हम सर्किट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर्किट। हमारे पास वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? वायर। उससे हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास स्विच होता है। क्या होता है? स्विच। ये स्विच है हमारा। यहाँ पे जो है हमारे पास ये बैटरी होता है या फिर सेल होता है कि नहीं? सेल या फिर बैटरी जो है हमारे पास होता है, ऐसे करके सेल और बैटरी होता है, ठीक है। ये हमारा बैटरी हो गया। एक या एक से अधिक सेल जब कॉम्बाइन होता है तो वो बैटरी बनाता है। स्विच का क्या काम होता है? स्विच का काम होता है सर्किट में करंट को फ्लो कराना, ठीक है, और बल्ब को ग्लो कराना, ठीक है। स्विच क्या करता है? सर्किट बनाता है, सर्किट को जोड़ता है, ठीक है। तो स्विच है क्या? स्विच इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि सर्किट को बनाता है या फिर तोड़ता है। तोड़ता भी है। तोड़ता है का क्या मतलब है? तोड़ता है का मतलब है कि अगर स्विच ऑफ है, स्विच जो है अगर ऑफ है, मान लो ऐसे है स्विच, जुटा नहीं है, पाथ रास्ता नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। लेकिन अगर स्विच ऑन पोजीशन में है, जुटा हुआ है, तो पाथ कंप्लीट हो जाएगा और करंट जो है फ्लो करेगा और बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो कहता है डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। एक ऐसा डिवाइस जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए किया जाता है उसे हम स्विच कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल में कितना टर्मिनल होता है? ये हमारे पास एक सेल है, तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है। 2 एंड्स होते हैं इसके, 2 टर्मिनल्स होते हैं। कितने? 2 टर्मिनल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। जो चीज़ हम नहीं पढ़ाए होंगे थ्योरी में, अगर कुछ छूट गया है, ठीक है, हो सकता है नोट्स हमको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया हो या मिस कर गया हूँ, तो वो चीज़ जो है इस एक्सरसाइज में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, स्विच का डेफिनेशन लिखा रहे हैं कि अ स्विच इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक अ सर्किट। यानी एक सर्किट को तोड़ने का काम स्विच करता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रिक डिवाइस, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इसमें काम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये। When the switch is in off position, जब स्विच जो है ऑफ पोजीशन में है तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, तब कहा जाएगा कि सर्किट जो है ओपन सर्किट है। ओपन मतलब खुला हुआ है, ठीक है। स्विच ऑफ पोजीशन में, ऑफ का क्या मतलब है? कि वो रास्ता नहीं बना है, तो मुझे रास्ता नहीं, यानी ओपन है, रास्ता खुला है, रास्ता ओपन है, सो ओपन सर्किट है। एक इलेक्ट्रिक करंट जो है ओपन सर्किट से पास नहीं कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ओपन सर्किट में पास नहीं कर सकता। ओपन का क्या मतलब होता है? खुला हुआ है, खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है। क्लोज का मतलब रास्ता बंद है, यानी क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो करता है, ओपन सर्किट में नहीं फ्लो करता है, ठीक है। आगे देखो, तो ये डेफिनेशन में लिखा दिए स्विच के बारे में, और देखते हैं आगे जो डेफिनेशन आएगा उसको हम बताते जाएंगे। मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। इलेक्ट्रिक करंट मेटल से पास कर सकता है, सही बात है, ट्रू हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर, यानी मेटल वायर यूज करने के बजाय हम जूट का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं सर्किट बनाने के लिए। अब एक बार बताओ, क्या सर्किट में अगर हम जूट का रस्सी यूज करें तो क्या उससे करंट फ्लो करेगा? क्या सर्किट में जूट का रस्सी इस्तेमाल करना सही है? सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि जूट जो है वो इंसुलेटर है। जूट क्या है? JUT, जूट। जूट का रस्सी जो होता है क्या है? वो इंसुलेटर है, तो वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। जो थर्मोकोल होता है जिसमें रेफ्रिजरेटर वगैरह आता है, जैसे घर में कभी फ्रिज वगैरह आता है तो थर्मोकोल का शीट वगैरह रहता है, ठीक है। या फिर बुलेटिन बोर्ड वगैरह जो होता है, वो सब बोर्ड जो नहीं होता है डेकोरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, थर्मोकोल शीट वगैरह, तो क्या उससे करंट फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो देखो, कहता है कि ये जो अरेंजमेंट है हमारे पास, इसमें डायग्राम जो है, हाँ डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है। तो ये हमारे पास सेल है, प्लस माइनस है, उसका एक एंड जो है ये इससे जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड जो है इसका यहाँ इसके बेस से जुड़ा है बल्ब का, ठीक है। और ये हमारे पास, ये फिगर मेरा थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि, लेकिन जब तुम एक्सरसाइज में देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये टेस्टर है। क्या है? टेस्टर है। टेस्टर क्या होता है? टेस्टर जो, उससे पता चलता है कि करंट जो है मतलब है कि नहीं सर्किट में, है ना।
करंट जो है वो नहीं होता है 3 पिन, वो जो हम लोग उसमें एंट्री करा के देखते हैं कि हाँ है कि नहीं, जिसमें हम लोग प्लग लगाते हैं। तो टेस्टर जो है कुछ इस प्रकार का होता है कि नहीं, इस प्रकार का होता है टेस्टर। तो टेस्टर में ये तो मेटल का होता है, ठीक है, और इससे जुड़ा रहता है, यहाँ पे तार रहता है, एक बल्ब रहता है, इससे पता चलता है कि करंट जो है फ्लो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये क्या चीज़ का रहता है, ये जिसको हम पकड़ते हैं, ठीक है, ये जो है ये टिप तो मेटल का रहता है, जिसको हम एंट्री करा के देखते हैं कि हाँ इसमें करंट जा रहा है कि नहीं। और ये जिसको हम पकड़ते हैं ये प्लास्टिक होता है। क्या होता है? प्लास्टिक। तो भले ही ये मेटल का है, लेकिन ये क्या है? ये प्लास्टिक है, जिसको हम पकड़ रहे हैं, कवरिंग जो है इसका प्लास्टिक का है, ठीक है। तो क्या लगता है कि करंट फ्लो करेगा? बताओ, क्या बल्ब जलेगा इसमें? नहीं जलेगा। तो वही पूछ रहा है क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि प्लास्टिक का जो इसका कवरिंग है टेस्टर का, वो इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द सर्किट बिकॉज द सर्किट हैज प्लास्टिक कवरिंग, बिकॉज द सर्किट हैज ए कवरिंग ऑफ, ऐसे ही लिख सकते हैं, बिकॉज द सर्किट इज ए प्लास्टिक टेस्टर हम लिख सकते हैं, या प्लास्टिक कवरिंग टेस्टर, प्लास्टिक कवरिंग टेस्टर, ठीक है। सो प्लास्टिक कवरिंग टेस्टर है, ठीक है, जो कि एक इंसुलेटर होता है प्लास्टिक, एंड इंसुलेटर वुड नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये प्लास्टिक है तो करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ तक करंट आएगा लेकिन यहाँ से इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है? प्लास्टिक है ना। इसका जो प्रोटेक्शन वाला है वो क्या है? प्लास्टिक का है, तो वो फ्लो नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर 12.14। ये फिगर है, ठीक है, यही फिगर है, यहाँ तक ऊपर क्वेश्चन है, ये इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन है। तो यही फिगर है हमारे पास, यहाँ पे तार है, ये सेफ्टी पिन है। मेरा डायग्राम फिर गड़बड़ है, लेकिन एक्सरसाइज में सेफ्टी पिन तुमको दिख जाएगा, ठीक है। ये बल्ब है, ग्लो नहीं कर रहा है, ये हमारा सेल है एक। तो इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर शुड बी ज्वाइन, ठीक है। तो हमको बताना है कि जो फ्री एंड है दोनों वायर का, ठीक है, ये एक तार दो तार, तो ये कहाँ जुटना चाहिए? तुमको पता है ये तार इससे जुटेगा, ये तार जो है इसके बेस से जुटेगा, तभी जाके जो है करंट फ्लो करेगा और बल्ब जलेगा। सेफ्टी पिन जो है वो मेटल का होता है, ठीक है, और मेटल में क्या होता है? करंट फ्लो करता है ना। तो क्या करेंगे? डायग्राम सही से बनाएंगे, बल्ब बनाएंगे। तुम डायग्राम सही से बनाना, थोड़ा मेरा हौच पौच है। और इसको जो है सेल बनाएंगे, ये सेफ्टी पिन, और ये बेस से जाके जुड़ जाएगा। बेस ये ऊपर में जुड़ रहा है, ये नीचे जाके बेस से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम ऐसे ज्वाइन करोगे तो फिगर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर बन गया, 5 नंबर की ओर। चलो इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। तो क्या लिखेंगे? अ स्विच इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंप्लीट और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो क्या पर्पस है इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल करने का? सर्किट में इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल करने का क्या मतलब पर्पस है, क्या उद्देश्य है? तो स्विच जो है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करता है या फिर कंप्लीट करता है, ठीक है। स्विच की मदद से इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। स्विच है तो करंट जो है फ्लो होने लगता है, स्विच ऑन है तो, और स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, कुछ ऐसे गैजेट्स का नाम बताओ जिनमें स्विचेस उनमें लगा रहता है, बिल्ट इनटू देम, BUILT बिल्ट, BUILT बिल्ट, यानी उनमें लगा रहता है। जो हो सकते हैं स्विचेस, जो गैजेट्स हो सकते हैं वो कौन कौन होंगे? टेबल फैंस, इलेक्ट्रिक लैंप्स, वॉशिंग मशीन, जूसर्स एंड मिक्सर्स, टीवी, रेडियो एटसेट्रा, ठीक है। और भी हैं, इतना जो है कॉमन है हम लोग जानते हैं। अच्छा, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर 12.14, यानी ये फिगर है। इफ वी यूज एन इरेजर इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन, तो यहाँ पे सेफ्टी पिन हमको दिया है फिगर में, तो पूछ रहा है कि क्या बल्ब जलेगा अगर सेफ्टी पिन हटा के हम इरेजर लगा दें? तुम जानते हो सेफ्टी पिन जो है वो मेटल है, अगर कनेक्ट कर देंगे सेफ्टी पिन के साथ तो बल्ब जलेगा। लेकिन अगर हम क्या कर रहा है, इफ वी यूज एन इरेजर इंस्टेड मतलब उसके बदले में, इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन, तो सेफ्टी पिन हटा के अगर हम इरेजर इस्तेमाल कर दें तो क्या लगता है? बल्ब जलेगा। इरेजर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इंसुलेटर है, इंसुलेट करेगा, रोकेगा करंट को, यानी करंट उससे पास नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा तो सर्किट बनेगा नहीं, सर्किट बनेगा नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं, है ना।
So erasers are bad conductors of electricity, hence the bulb will not glow if a safety pin is replaced with an eraser. तो इरेजर जो है वो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, यानी बल्ब जो है नहीं जलेगा अगर सेफ्टी पिन को इस्तेमाल कर दिया जाए, सेफ्टी पिन को रिप्लेस कर दिया जाए इरेजर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, और बढ़ते हैं आगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन है कि वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15। तो क्या बल्ब जलेगा, जैसा सर्किट बनाया गया क्या इसमें बल्ब जलेगा? तुम देखो ध्यान से, बल्ब कब जलता है? जब सेल का एक टर्मिनल, देखो वायर जो है सेल के एक टर्मिनल से जुड़ता है और बल्ब के एक दूसरे टर्मिनल से जुड़ता है ना, ठीक, और ये रहा उसका बेस, और सेल का दूसरा टर्मिनल जैसे माइनस हो गया तो ये जाके बेस से जुड़ता है। ठीक है, या प्लस इधर से जुट के इससे लगे या माइनस इससे जुट के बेस से लगे, मतलब कि हर एक टर्मिनल जो है इसके यहाँ से इस पे लग गया और यहाँ पे बेस पे लग गया, तभी जाके बल्ब जलता है, तुम जानते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों जो है एक ही टर्मिनल से जुटा है, बल्ब के दोनों वायर, सेल का दोनों टर्मिनल से जो वायर आ रहा है, ये भी टर्मिनल से, इससे भी, पॉजिटिव टर्मिनल से भी और नेगेटिव टर्मिनल से जो दो वायर्स आ रहे हैं वो बल्ब के वो बल्ब के एक ही टर्मिनल से जुट गया है ना, तो बल्ब नहीं चलेगा। द बल्ब विल नॉट ग्लो, दिस इज बिकॉज द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू द सिंगल टर्मिनल ऑफ द बल्ब। बल्ब के एक ही टर्मिनल से दोनों वायर जाके जुट गया सेल का। दिस इज इक्विवेलेंट टू, यानी इसका ये मतलब है, ये बराबर ही बात हुआ, इक्विवेलेंट टू मतलब बराबर बात हुआ, टू द बल्ब नॉट बीइंग कनेक्टेड इन द सर्किट एट ऑल। तो इसका यही मतलब हो गया कि बल्ब जो है जुड़ा ही नहीं सर्किट पे, है ना। द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी शुड बी कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, यानी बैटरी का जो दो टर्मिनल है वो बल्ब सेल के शुड बी कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल, रुको एक सेकंड, द टू टर्मिनल्स ऑफ द, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, यानी बल्ब का जो दो टर्मिनल है वो सेल के दो टर्मिनल से जुटना ही चाहिए। ठीक है, अलग अलग, यहाँ भी अलग अलग। ठीक, चलो 8वां नंबर क्वेश्चन, चलो आगे देखो। यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर हो गया जिससे पता चले कि ऑब्जेक्ट जो है क्या है, कंडक्टर या फिर इंसुलेटर है। ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। ठीक है, तो जो बल्ब है, कंडक्शन टेस्टर के मेरे से पता चला कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। इज द ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट लगा है वो क्या है, इंसुलेटर या कंडक्टर है, यही बताना है। तो कहता है व्हेन द टू फ्री एंड्स ऑफ अ कंडक्शन टेस्टर आर टच्ड विथ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कंडक्शन टेस्टर का जो दो भी फ्री एंड होता है, दो फ्री एंड, ठीक है, उसको जब ऑब्जेक्ट से टच किया जाता है, देन द बल्ब ऑफ द टेस्टर वुड ग्लो इफ द ऑब्जेक्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो टेस्टर का जो बल्ब है वो जलेगा अगर ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हालांकि द बल्ब जो है नहीं जलेगा अगर ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। चूँकि जो बल्ब है वो ग्लो करता है जब टेस्टर जो है टच किया जाता है ऑब्जेक्ट से, द ऑब्जेक्ट मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिंस द बल्ब ग्लोज व्हेन द टेस्टर इज टच विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बल्ब कब जलता है, जब टेस्टर को ऑब्जेक्ट से टच किया जाता है, द ऑब्जेक्ट मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ध्यान रखना क्या हो रहा है कि कंडक्शन टेस्टर की मदद से पता चल रहा है कि बल्ब जल रहा है ना, बल्ब जो है कंडक्शन टेस्टर में जल रहा है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, सर्किट कंप्यूटर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट क्या है, कंडक्टर या इंसुलेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, चलो आगे देखो 9वां और 10वां क्वेश्चन, उसके बाद तो नहीं है कोई क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है 9 और 10 क्वेश्चन। ठीक है, वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जो बिजली मिस्त्री होता है, वो रबर का ग्लव्स क्यों इस्तेमाल करता है आपके घर में इलेक्ट्रिक स्विच को ठीक करने के लिए। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, सो एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स बिकॉज रबर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बर्ड लिखा गया, बैड होगा। सो इलेक्ट्रिशियन जो है रबर ग्लव्स का इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि जो रबर है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बैड कंडक्टर का मतलब होता है खराब कंडक्ट, यानी कंडक्ट नहीं करता है। इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। जब हम कहते हैं इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हम कहेंगे इंसुलेट करेगा, करंट को जाने नहीं देगा, और जब हम कह रहे हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हम बोलेंगे कि बहुत वो पुअर कंडक्ट करता है या फिर कंडक्ट करता ही नहीं है। तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है।
सो इलेक्ट्रिशियन जो है रबर ग्लव्स इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि रबर एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और रबर जो है अपने में से करंट को जाने नहीं देगा। ठीक, बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 10 है द हैंडल्स ऑफ द टूल्स, यानी वैसा जो टूल होता है, कैसा टूल, स्क्रू ड्राइवर्स हो गया, पाइलट्स, पाइलट्स मतलब पिलास हो गया, स्क्रू ड्राइवर्स, स्क्रू को कसने वाला जो है क्या कहते हैं उसको, पेचकस, है ना, पेचकस जिसको हम कहते हैं, जो स्क्रू को कसता है, ऐसे उसको फंसाते हैं तो स्क्रू अंदर जाता है या बाहर आता है। तो स्क्रू ड्राइवर्स हो गया, या पाइलट्स, पाइलट्स मतलब क्या होता है, पिलास, पिलास तुम लोग समझते हो कुछ इस प्रकार से होता है, आदमी की तरह दिखता है ना, ये उसका टांग होता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा इस टाइप का होता है, ये होता है पिलास। ठीक है, तो पिलास और स्क्रू ड्राइवर जो होता है जो इलेक्ट्रिशियन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो उनके ऊपर प्लास्टिक का या फिर रबर का क्या होता है, कोटिंग होता है, रबर का हैंडल होता है, उनका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक या फिर रबर का होता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि द हैंडल्स ऑफ सच टूल्स आर मेड अप ऑफ रबर और प्लास्टिक, यानी जो ऐसे टूल्स होते हैं, सच टूल्स हम यहाँ पे इसके लिए बताए हैं, स्क्रू ड्राइवर्स और पाइलट्स के लिए। सो लिखेंगे बिकॉज द हैंडल्स ऑफ सच टूल्स, सच मतलब कौन, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर्स और पाइलट्स, वैसे टूल का जो हैंडल होता है वो रबर या प्लास्टिक का बना होता है, रबर या प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए रबर या प्लास्टिक कंडक्ट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, पास थ्रू देम, तो रबर या प्लास्टिक जो है अपने में से करंट को जाने नहीं देगा, ये देम लिखे हैं यहाँ पे हम, THEM, एंड द इलेक्ट्रिशियन विल नॉट गेट एनी इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, और जिससे कि इलेक्ट्रिशियन को कोई भी बिजली का झटका नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक मतलब बिजली का झटका। ठीक है, सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़ा तो मतलब रॉकेट साइंस नहीं, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ये चैप्टर जो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, क्लास 6 NCERT सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। ठीक है, चैप्टर 11 था शायद ये। ठीक है, चैप्टर 12 साइंस का है फन विथ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा मोड़ा जानेंगे, और फिर उसके बाद और भी 2-3 चैप्टर होगा और क्लास 6 का साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, सो तब तक के लिए क्या बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।